कॉन्कर आईएएस। तो दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पे मेरे बने हुए हैं, तो एमपीपीएससी 2020-21 यूनिट 9। दोस्तों, यूनिट 9 में क्या है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें एक सिलेबस है ई कॉमर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, इसको हिंदी में यही बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने इसी में जो इसमें 5 टॉपिक दिया हुआ है, इसमें मतलब कि 5 पॉइंट दिए हुए हैं सिलेबस में एमपीपीएससी यूनिट 9 में। तो इसमें फर्स्ट सिलेबस में जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हमारा कवर हो चुका है। फिर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये भी हम कवर कर लिए हैं। रोबोटिक्स अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बचा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी। फिर थर्ड में ई गवर्नेंस दिया हुआ है, ई गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइड, फिर ई कॉमर्स। टोटल 5 यूनिट दिया हुआ है। तो हम आज ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं। एक पहली क्लास मेरी हो चुकी है, दूसरी क्लास है आज। तो उसमें ई कॉमर्स का डेवलपमेंट कब हुआ, आज लेटेस्ट तो 1969 से लेकर 2020 तक जियो मार्ट तक, मतलब जो डेवलपमेंट हुआ, फिर उसकी क्या क्या तकनीकी हैं, क्या उसका उपयोग है, तो हमने वो हमने चीज़ें कवर कर लिया। और इसका कार्य क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ ये उपयोग होता है। ठीक है, तो आज हम इसके मॉडल पढ़ेंगे, ई कॉमर्स के मॉडल क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास में करें शुरू। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य व्यापार मॉडल, आप दोस्तों डायरेक्ट यहीं से पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य मॉडल क्या होता है। तो ई कॉमर्स में ये 10 मॉडल हैं। 10 मॉडल दोस्तों कम से कम आप इनका एक बार कौन कौन सा मॉडल होता है आपको पीटी में दे सकता है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, A2A, एडमिनिस्ट्रेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन, A2B, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, A2C, एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन। अगर आपको याद करना हो दोस्तों तो आप ऐसे कर लीजिए, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, B2C, बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू गवर्नेंस। ठीक है, फिर एक मॉडल है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, फिर दोस्तों एक मॉडल है ठीक है, फिर एक है दोस्तों गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन टू कॉमर्स। ठीक है, तो 3 2 5 3 2 5। तो अगर आप ऐसे कर लीजिए, पहले ए को याद कर लीजिए, ए से एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन टू कॉमर्स। ठीक है, फिर आ जाइए बी में 3B, तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट। फिर आ जाइए सी से 3 संस्था, 2 संस्था है, कॉमर्स टू कॉमर्स, कॉमर्स टू बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो टोटल 10 मॉडल होते हैं दोस्तों, ABCG। तो ए से ABC और B से BCG, C से CB और G से GBC। ठीक है, टोटल 10 है। तो हम दोस्तों डिटेल में पढ़ाएंगे आज इसको 10 मॉडल। तो पता है आज अगर कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते चलो दोस्तों। पहला मॉडल
बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर लीजिए दोस्तों, जैसे ए से कौन कौन से हैं, ए बी सी, मतलब आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन टू कॉमर्स, ठीक है। फिर आ जाइए आप बी से बी सी जी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट। फिर आ जाइए सी से, तो सी और बी, मतलब ऐसा कर लीजिए, बी सी कर लीजिए, कॉमर्स टू बिजनेस, कॉमर्स टू कॉमर्स, ठीक है। फिर जी ऐसे आ जाइए, तो जी से दो है दोस्तों, बी सी, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कॉमर्स। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए बी सी जी, तो ए में ए बी सी है, बी में ए हट गया, बी सी बी सी जी आ गया, और सी में ए भी हट गया, सी भी आ गया, जी में ए हट ए केवल ए बस में है, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो आप ये शॉर्टकट आपको है समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस, B2 मॉडल। आपसे पीटी में वहीं से पूछ लिएगा क्वेश्चन, और डिटेल में नहीं पूछेगा। इस व्यापार मॉडल का पालन करने के लिए वेबसाइट एक मध्यवर्ती खरीदार को अपनी उत्पाद बेचती है, जो उसके अंतरिम ग्राहक को उत्पाद बेचता है, ठीक है। तो दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में यह व्यापार मॉडल का पालन करने के लिए वेबसाइट एक मध्यवर्ती खरीदार को अपने उत्पाद बेचती है, जो उसके अंतिम ग्राहक को उत्पाद बेचता है, ठीक है। तो समझ में आई दोस्तों बात। बिजनेस टू बिजनेस, इस व्यापार मॉडल का पालन करने के लिए वेबसाइट एक मध्यवर्ती खरीदार को अपने उत्पाद बेचती है, जो उसके अंतिम ग्राहक को उत्पाद बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। इस व्यापार मॉडल में वेबसाइट एक ग्राहक को सीधे अपने उत्पाद बेचती है, जो ग्राहक व्यापार संगठन की वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पादों को देख सकते हैं और किसी उत्पाद को चुन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों B2C, इस व्यापार मॉडल में वेबसाइट एक ग्राहक को सीधे अपने उत्पाद बेचती है और एक ग्राहक व्यापार संगठन की वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद को देख सकते हैं और किसी उत्पाद को चुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस व्यापार मॉडल को पालन करने वाले उपभोक्ता को आवासीय संपत्ति, कार, मोटरसाइकिल आदि कमरा किराए पर देने के लिए उनकी जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करने में मदद करता है, ठीक है। तो दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इस व्यापार मॉडल का पालन करने वाले उपभोक्ताओं को आवासीय संपत्ति, कर, मोटरसाइकिल आदि कमरा किराए पर देने के लिए जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इस मॉडल में एक उपभोक्ता वेबसाइट का प्रयोग करके विशेष सेवा के लिए एक से अधिक व्यवसाय संगठनों का दृष्टिकोण देखने के लिए कर सकता है। उपभोक्ता एक विशेष सेवा के लिए मात्रा का अनुमान देता है जिसे वे खर्च करना चाहता है, ठीक है। तो दोस्तों कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में, इस मॉडल में एक उपभोक्ता वेबसाइट का उपयोग कर विशेष सेवा के लिए एक से अधिक व्यवसायिक संगठनों का दृष्टिकोण देखने के लिए कर सकता है। उपभोक्ता एक विशेष सेवा के लिए मात्रा का अनुमोदन देता है जिसे वो खर्च करना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 मॉडल पढ़ाया दोस्तों, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो B2B मॉडल में दोस्तों, इस व्यापार मॉडल का पालन करने के लिए वेबसाइट एक मध्यवर्ती खरीदार को अपना उत्पाद बेचती है, जो उसके अंतिम ग्राहक को उत्पाद बेचता है, ठीक है। जाते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। इस व्यापार मॉडल में वेबसाइट पर एक ग्राहक को सीधे अपने उत्पाद बेचती है और एक ग्राहक संगठन की वेबसाइट पर दिखाए गए
उत्पाद को देख सकते हैं और किसी उत्पाद को चुन सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया आपको दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस व्यापार मॉडल का पालन करने वाले उपभोक्ताओं को आवासीय संपत्ति, कर, मोटरसाइकिल और या कमरे किराए पर देने के लिए जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करने में मदद करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको फोर्थ पढ़ाया कंज्यूमर टू बिजनेस। इस मॉडल में एक उपभोक्ता वेबसाइट का उपयोग कर विशेष सेवा के लिए एक से अधिक व्यवसाय संगठनों का दृष्टिकोण देखने के लिए कर सकता है। उपभोक्ता एक विशेष सेवा के लिए मात्रा का अनुमान देता है जिसे वे खर्च करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। कंज्यूमर टू बिजनेस में दोस्तों व्यापार संगठन बजट के भीतर उपभोक्ता की आवश्यकता ग्राहक की दृष्टिकोण देखते हुए सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं दोस्तों बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट BG2 मॉडल इस आदर्श बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का एक संस्करण है। ऐसी वेबसाइट विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ व्यापार और विनिमय जानकारी करने के लिए सरकार द्वारा काम में ले जाती है। ठीक है, इस वेबसाइट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए व्यवसाय के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। ठीक है, तो दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में यह मॉडल जो होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का संस्करण है और ऐसी वेबसाइट विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ व्यापार और विनिमय जानकारी करने के लिए सरकार द्वारा काम में लाई जाती है। ऐसी वेबसाइट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए व्यवसाय का एक माध्यम प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 6 गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B। सरकार इस मॉडल की वेबसाइट व्यापारिक संगठनों के दृष्टिकोण के लिए उपयोग करती है। ऐसी वेबसाइट नीलामी व निविदा के आवेदन प्रस्तुत करने का समर्थन करती है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट टू बिजनेस सरकार इस मॉडल की वेबसाइट व्यापार संगठनों के दृष्टिकोण के लिए उपयोग करती है। ऐसी वेबसाइट नीलामी व निविदा के आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ है। ठीक है, 7 मॉडल गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C। गवर्नमेंट टू सिटीजन सरकार सामान्यता नागरिक तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल का उपयोग करती है। इस तरह की वेबसाइट वाहन, मशीनरी, किसी भी अन्य सामग्री का समर्थन करती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल में दोस्तों सरकार सामान्य नागरिकों तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल का उपयोग करती है। इस तरह की वेबसाइट का वाहन, मशीनरी टू किसी भी अन्य सामग्री का समर्थन करती है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा था दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल 4 पढ़ाया। और इस स्लाइड में बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल में दोस्तों यह इसका आदर्श बिजनेस टू बिजनेस B2B मॉडल का एक संस्करण है। ऐसी वेबसाइट विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ व्यापार और विभिन्न जानकारी करने के लिए सरकार द्वारा काम में लिया जाता है। ठीक है, और ऐसी वेबसाइट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवसाय के लिए माध्यम प्रदान करती है। ठीक है, और 6 गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल सरकार इस मॉडल का वेबसाइट व्यापार संगठनों के दृष्टिकोण के लिए उपयोग करती है। ऐसी वेबसाइट नीलामी और निविदा के आवेदन प्रस्तुत करने में समर्थ है। ठीक है, 7 गवर्नमेंट टू सिटीजन सरकार सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल का उपयोग करती है। इस तरह की वेबसाइट वाहन, मशीनरी, किसी अन्य सामग्री के समर्थन में करती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर।
अब 3 मॉडल और बचे हैं। ए टू ए, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। जब व्यापार दो प्रतिष्ठित संस्थाओं और व्यक्तियों के मध्य होता है उसे व्यापार को ए टू ए कहा जाता है। ठीक है, ए टू ए मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। जब व्यापार दो प्रतिष्ठित संस्थाओं या व्यक्तियों के मध्य होता है उस व्यापार को एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। 9, ए टू बी, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस। जब किसी कंपनी का व्यापार किसी संस्था या विपरीत संगठन से होता है तो व्यापार को एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। जब किसी कंपनी का व्यापार किसी संस्था या व्यापारिक संगठन से होता है तो व्यापार को एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट ए टू सी, एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन। एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन। जब किसी कंपनी का मुख्य विभाग का सीधा व्यापार नागरिक से होता है उस व्यापार को एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको 3 मॉडल पढ़ाया है। ए टू ए, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। ए टू बी, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस। ए टू सी, एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन। ए टू ए में जब दो प्रतिष्ठित संस्थाओं या व्यक्तियों के मध्य होता है उसे एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ए टू बी में जब किसी कंपनी का व्यापार किसी संस्था या व्यापार संगठन से होता है तो व्यापार को एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस कहते हैं। क्लियर। ए टू सी में जब किसी कंपनी का मुख्य विभाग का सीधा व्यापार नागरिक से होता है उस व्यापार को ए टू सी व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पहला ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। ठीक है, सेकंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन मार्केट स्टोर फ्रंट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो इसको डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। पहला है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। ठीक है दोस्तों, इसमें अल्लाह के तो इसको पहला मैग्नेटो, ये सबसे सरल और लोकप्रिय ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो मर्चेंट के शक्तिशाली फीचर, आसान कस्टमाइजेशन, एडवांस उपलब्ध करवाता है। साथ ही विशेषज्ञों का एक समूह जो डेवलपर और एजेंसियों की सेवा नागरिकों हेतु उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में दोस्तों इसमें मैग्नेटो यह सबसे सरल और लोकप्रिय ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो मर्चेंट की शक्तिशाली फीचर, आसान कस्टमाइजेशन, एडवांस उपलब्ध करवाता है। साथ ही विशेषज्ञों का एक समूह है जो डेवलपर और एजेंसियों की सेवा नागरिकों ही उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड वेयर, यह एक क्लाउड आधारित ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, डिमांड वेयर। ठीक है, डिमांड वेयर। ठीक है, ये था मैग्नेटो। ठीक है, ये सब ऑनलाइन स्टोर है। तो नेक्स्ट है ओरेकल कॉमर्स। ठीक है, ओरेकल कॉमर्स यह एक बिजनेस टू कंज्यूमर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट शॉपिफाई। क्या है दोस्तों? शॉपिफाई ये आसानी से एक स्टोर फ्रंट बनाने हैं तो शॉपिफाई सुविधा प्रदान करती है जो ड्रग बिल्डर द्वारा टेम्पलेट, इन्वेंटरी टूल्स, बाई बटन, पेमेंट सॉल्यूशन आदि एक ही जगह उपलब्ध होते हैं। ठीक है, शॉपिफाई को दोस्तों आसानी से एक स्टोर फ्रंट बनाने के लिए शॉपिफाई सुविधा प्रदान करती है जिसमें ड्रग एंड ड्रॉप बिल्डर द्वारा टेम्पलेट्स, इन्वेंटरी टूल्स, बाई बटन, पेमेंट सॉल्यूशन आदि एक ही जगह उपलब्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वू कॉमर्स। ठीक है, वू मतलब वू कॉमर्स। ठीक है,
ये एक ऐसा वर्डप्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में बदलता है। यह एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है जो वाईप्रेस साइट को एक ऑनलाइन स्टोर में बदलने के लिए आवश्यक फीचर उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, वूकॉमर्स एक वर्डप्रेस ब्लॉग को ऑनलाइन स्टोर में बदलता है। यह एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स टूल है जो वाईप्रेस साइट को एक ऑनलाइन स्टोर में बदलने के लिए आवश्यक फीचर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट इसी में देखते हैं दोस्तों, बिग कॉमर्स। ठीक है, बिग कॉमर्स ये प्लेटफॉर्म बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के लिए एक ब्लॉग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलिंग सुविधा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट तो बिग कॉमर्स ये एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स के लिए ब्लॉग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सेलिंग भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रपल कॉमर्स यही एक प्लेटफॉर्म द्वारा अपना ऑनलाइन बनाता है। ठीक है, ट्रपल आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे दोस्तों, ये ट्रपल क्या है, तो आप बोलोगे ऑनलाइन स्टोरेज है। बिग कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज है। ठीक है, तो इंस्टामोजो ये एक इंस्टामोजो, ठीक है, इंस्टामोजो टूल की सहायता से अपना खुद का स्टोर फ्रंट बनाता है, तो सीधे पेमेंट ले जाते हैं। ठीक है, इंस्टामोजो। ठीक है, नेक्स्ट रोजर पे यह एक भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जिसकी शुरुआत जयपुर में स्टार्टअप ओएसिस ने किया था। ठीक है, रोजर पे। ठीक है, किसने शुरुआत किया था दोस्तों, ओएसिस। ठीक है, यह ऑनलाइन भुगतान है तो अंतरराष्ट्रीय भुगतान को स्वीकार करता है, मुक्त व्यवसायिक व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पेमेंट। ठीक है, रोजर पे। तो दोस्तों ठीक है, बिग कॉमर्स, ट्रपल कॉमर्स, इंस्टामोजो, रोजर पे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे फ्लिपकार्ट, ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अमेजन तो बाहर की है, इसकी स्थापना 2007 में की गई है, मुख्यालय बेंगलुरु में है, सचिन बंसल और मिनी बंसल ने बनाया है। उद्देश्य पुस्तकों की ऑनलाइन खरीद बिक्री। 8 मई 2018 को अमेरिका के वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 77% हिस्सेदारी खरीद को उसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया दोस्तों, वॉलमार्ट का कितने परसेंट शेयरिंग है, 77%। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट का 33% शेयरिंग बची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अमेजन 5 जुलाई 1994 को वाशिंगटन, ये यूएसए, जेफ बेजोस। ठीक है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे है, इसका वेबसाइट amazon.com है। तो ऑनलाइन दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में फ्लिपकार्ट, ये भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना 2007 में की गई, मुख्यालय बेंगलुरु में है, सचिन बंसल और मिनी बंसल ने बनाया था, इसका उद्देश्य पुस्तकों के ऑनलाइन बिक्री के लिए था। 9 मई 2018 को अमेरिका के वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% हिस्सेदारी खरीदकर उसका अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट अमेजन 5 जुलाई 1994 बनाई गई, जो वाशिंगटन यूएसए का है, जेफ बेजोस ने बनाया था। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है और क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित है। ठीक है, तो फिर आते हैं इसमें दोस्तों, नेक्स्ट ईबे। ठीक है, BAY ईबे, इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1995 को पियरे मुराद अमित दायार ने किया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी है,
बिजनेस मॉडल कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सिटीजन टू सिटीजन है, सी टू सी, ठीक है। ई, अगर आपसे पूछे ईबे क्या है दोस्तों, ईबे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सिटीजन टू सिटीजन पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इटसी, ETSY इटसी 18 जून 2005 को अमेरिका कंपनी है। इसमें रोबोट कैलिन, क्रिस मैग्रुएन, हल्किन सुकी, जर्नी ट्रेंड स्मार्ट प्लेस को हैंडमेड विंटेज कई दुर्लभ खरीद वस्तुएं बेची जाती हैं, ठीक है, ईटीसी में। फिर आता है अलीबाबा जो चाइना का है। इसके स्थापना 4 अप्रैल 1999 में। चाइना ई कॉमर्स कंपनी, थोक विक्रेता, विनिर्माताओं, सप्लायर, आयातकों, निर्यातकों के लिए मार्केट प्लेस है, ठीक है। दोस्तों ईबे क्या है, इसकी स्थापना 30 नवंबर 1995 को की गई। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बिजनेस मॉडल कंज्यूमर सिटीजन टू सिटीजन है। इटसी अमेरिका की कंपनी है, ये वही हैंडमेड विंटेज है, कुछ दुर्लभ वस्तुएं हैं। अलीबाबा 4 अप्रैल 1999 को। ई कॉमर्स चाइना की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया मार्ट। स्थापना 1996 में। मार्केट भारतीय मार्केट प्लेस है, मुख्यालय नोएडा यूपी में है। इंडिया मार्ट दोस्तों, इंडिया मार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया मार्ट इसका 1996 में, इसका मुख्यालय नोएडा यूपी में है, ठीक है। फिर है फीवर, इजरायली फ्रीलांसिंग मार्केट है। इसकी स्थापना माइका कॉफमैन शाय विनिगर ने किया था। इसका उद्देश्य ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर आदि लोगों को जुड़कर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाना। फिर आता है स्नैपडील। स्थापना 4 फरवरी 2010 को रजिस्टर्ड हुई है, सितंबर 2011 को। उद्देश्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ऑनलाइन बिक्री करना। तो स्नैपडील की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 4 फरवरी 2010 को, लेकिन रजिस्टर्ड कब हुआ, तो सितंबर 2011 को, ठीक है। फिर मित्रा आ जाइए। मित्रा भारतीय फैशन ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2000 में हुई और ये मुख्यालय बेंगलुरु में है। 2014 में फ्लिपकार्ट ने इसका अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाइए आप जियो मार्ट, ठीक है। जियो मार्ट ये रिलायंस इंडस्ट्री का है, 2020 में बनाई गई है। रिलायंस इंडस्ट्री, इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से किराना सामान ऑनलाइन पोर्टल, वॉलमार्ट के साथ व्यापारिक समझौता। फिर आता है नेट मेड स्थापना 2016 में हुई दोस्तों। ये भारत की है, फार्मेसी के लिए है। फार्मेसी मतलब दवाई, मेडिकल के लिए है। दवाई के विक्रय मूल्य ऑनलाइन किया जाना, ठीक है। तो भारत में ई कॉमर्स दोस्तों, भारत में ई कॉमर्स, तो भारत में ई कॉमर्स 18 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रभावी से ई कॉमर्स कानून की मान्यता। पिछले 10 वर्षों में ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, ई सर्वे, ई व्यापार, ई वाणिज्य, भारत में ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, ई व्यापार, ई वाणिज्य, ई सर्वे आदि इसके रूप में इस एक व्यापार दूसरे व्यापार का सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्रियाओं में करता है। इसका कुल इकाई 70% यही है। बिजनेस टू कंज्यूमर, ई शॉपिंग, मेल ऑर्डर, ई बैंकिंग के रूप में उपभोक्ता सीधे व्यापारी से जुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों हमने आज बिजनेस मॉडल पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद भारत में ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग जो भी अब चल रहा है उसके बारे में पढ़ा। अब आगे हम संस्थागत प्रयास देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ई कॉमर्स में हमारा ई कॉमर्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर बने रहिए।